एवरीवन, नमस्ते। मैं श्वेता। वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज की वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो है क्योंकि मैं अपने सराउंडिंग में देखती हूँ बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं बट नहीं कर पाती है क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं लूज़ हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुकी हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम एक हाउस वाइफ है और हम नहीं कर पाएंगे। भाई सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलूँगी, आप हाउस वाइफ नहीं, आप हाउस क्वीन हो। आप कभी किसी को भी अपना इंट्रो दो तो फिर ये मत बोलो कि हम हाउस वाइफ है, हमेशा ये बोलो हम हाउस क्वीन है। भाई पूरे घर को हम चला रहे हैं तो फिर हम तो घर की रानी हुए ना। तो हमेशा ये ध्यान रखना आप हाउस क्वीन हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरी किसी भी बात से मोटिवेट होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड हाँ, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के हम आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरी पहली एडवाइस ये है, सबसे पहले आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। जब तक आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन नहीं होगा आप खुश नहीं हो सकते हो। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम किसी भी चीज़ को लेके सेटिस्फाई ही नहीं होते हैं तो फिर हम खुश कैसे रह पाएंगे। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं वो दूसरों को देखकर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती है। सपोज़ उन्होंने देखा कि मेरी फ्रेंड तो भाई गोवा घूमने गई है, मेरे कुछ फ्रेंड्स नैनीताल गए हैं, मेरी फैमिली से वहाँ गए हैं, यहाँ गए हैं, तो उनको देख के उनको लगता है कि हम घर पर हैं और सब लोग घूम रहे हैं, वो तो बहुत खुश हैं और हम देखो यही रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वही करने पे लगे हुए हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो घूम रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और आप घर पर हो तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखिए खुशी जो होती है वो यहाँ से होती है। तो जब तक आप मेंटली खुश नहीं होगे ना तब तक आप कहीं भी हो आप खुश नहीं हो सकते। देखिए मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, जो एक्ट्रेस वगैरह होती है बहुत सारा मेकअप वगैरह कर करके और उनको शूटिंग करना होता है, बाहर जाना होता है, इधर उधर जाते हैं तो हमें उनको देखना बहुत अच्छा लगता है। ये इधर उधर घूमते हैं, कितना अच्छा लगता होगा उनको, बट उनके पर्सनल लाइफ में जाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। इधर उधर घूमना, खुश रहना बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर कोई कहीं बाहर घूम रहा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। सो फ्रेंड्स, लाइफ में सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। देखिए हमें क्या लगता है, दूसरों की थाली में हमेशा घी ज़्यादा ही लगता है, ये एक कहावत है। तो कुछ लोग इसी को अप्लाई करते हैं, उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। अभी मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी फेसबुक पर, उसमें लिखा हुआ था कि अगर हम एक दूसरे के दुख को एक्सचेंज करने के लिए बोलें तो हम कभी नहीं करेंगे। हमें लगेगा कि भाई हमारे दुख ही बेटर है, उसका दुख तो बहुत ज़्यादा है। तो होता है ना कि अगर हम दुख एक्सचेंज कर लें तो हमें तब फील होता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा दुखी है, हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आप अपनी लाइफ में जैसे भी हैं खुश रहिए, जहाँ भी हैं खुश रहिए, खुशियाँ ढूंढिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। मूव करते हैं हम अपनी सेकंड एडवाइस पर। तो बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो अपने पास्ट में ही रहती हैं, प्रेजेंट को जीती ही नहीं है। क्योंकि उनको क्या लगता है, शादी से पहले मैं ऐसे रहती थी, शादी से पहले मैं यहाँ घूमती थी, शादी से पहले मैं ऐसे ड्रेसअप होती थी और शादी के बाद तो मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है, मुझे इतना सब कुछ करना पड़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो प्रेजेंट में जीती ही नहीं है, अपने पास्ट की वजह से ख़राब कर देती है। तो कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए एक बात के लिए आप अपना माइंड सेट कर लें, आपके प्रेजेंट से अच्छा कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेजेंट ही अच्छा होता है। अगर आपने प्रेजेंट खो दिया तो आपने सब कुछ खो दिया। क्योंकि ऐसी लेडीज़ कभी खुश नहीं होती हैं। जब वो अनमैरिड होती हैं तब उनको रहता है कि हम शादी करेंगे, ऐसे रहा करेंगे, ये वो है ना। और जब उनकी शादी हो जाती है तो उसके बाद वो अपना पास्ट को लेके दुखी रहती हैं कि हम उस टाइम पर ऐसे रहते थे और ऐसे घूमती थी, वैसे रहती थी। तो वो सोचती हैं। फिर जब उनके बेबी हो जाता है तब वो शादी के बाद की चीज़ें याद करती हैं, शादी से पहले मैं ज़्यादा सही थी, बेबी के बाद तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं और बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, बहुत सारा वर्कलोड हो जाता है। तो वो अपने प्रेजेंट में जी ही नहीं पाती, वो अपने पास्ट को लेकर या फिर फ्यूचर को लेकर अपना प्रेजेंट ख़राब कर देती हैं।
तो कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। अपने प्रेजेंट को जियो बहुत अच्छे से, एक स्ट्रॉन्ग लेडी की तरह आपको हर एक मोमेंट को अच्छे से जीना चाहिए, हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। जैसे आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो इसी तरीके से आपको हमेशा अपना हर दिन इसी तरीके से जीना चाहिए कि बस ये मोमेंट मेरे लिए चला ना जाए और इसको मैं एकदम यादगार बना दूँ। तो आपको हमेशा इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। मेरी थर्ड एडवाइस है, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनके ग्रुप बने हुए होते हैं या फिर उनको बस यही काम होता है थोड़ा सा फ्री हुए और वो बस अगर मैं शुद्ध भाषा में बोलूँ तो चुगली करने बैठ गए। तो बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं, बस थोड़ा सा टाइम निकाला और एक दूसरे की चुगली करने लगे। आज उसने ये पहना था, आज उसने ऐसे पहना था, आज वो अच्छी नहीं लग रही थी, आज उसने ये किया, आज उसने वो किया। तो भाई इसमें अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं मिलने वाला। जिसको जो करना है वो तो वही करेगा, आपके कहने या ना करने से उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। तो कभी भी किसी के बारे में कुछ भी मत बोलिए, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई कैसा है, भाई जो है अपने आप में परफेक्ट है। तो उसने ये पहना है, उसने वो पहना है, पहनने दीजिए। जिसको जो करना है करने दीजिए। सबकी अपनी लाइफ होती है, आपके कहने या करने से कभी कुछ नहीं होने वाला है। तो हमेशा इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। अपना ग्रुप सर्कल ऐसा बनाइए जिसमें आपको नॉलेज मिले, जिसमें आपको कुछ करने का जज्बा हो, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अपना हाई दिखाई दे। तो अपने फ्रेंड सर्कल ऐसे बनाइए, अपने सराउंडिंग में उन्हीं लोगों को इन्वॉल्व कीजिए जिससे आपको अच्छा लगता हो। ऐसा नहीं कि बस उनके साथ रह के आपको इधर उधर की बातें सुनने को मिल रही हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। उससे तो कभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। चुगली वो लोग करते हैं जिनको अपनी लाइफ में कभी कुछ करना ही नहीं है, बस ऐसे ही टाइम पास करना है। तो ऐसे ग्रुप सर्कल को अपनी लाइफ से हटा दीजिए। नेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। हम लेडीज़ इतना ज़्यादा सोच लेती हैं कभी कभी कि हमें पता ही नहीं चलता क्या बात थी और क्या बात हो गई। तो कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, उससे हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहती है और हम पता नहीं दिमाग में क्या क्या सोच लेते हैं, जो नहीं भी होता है हम वो भी सोच लेते हैं। कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं या हम बीमार हो जाते हैं, तब हम लेडीज़ क्या होता है लेटे लेटे भी बिस्तर पे यही सोचती रहती हैं कि आज मैं ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं बना पाई, आज तो मैगी ही खानी पड़ी उनको, आज ठीक से पराठे नहीं सेक पाई। तो हम और कुछ भी नहीं तो यही सोचने लग जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। भाई 1-2 दिन तो सभी लोग मैनेज कर ही लेते हैं, हाँ उतना परफेक्ट नहीं हो पाता बट फिर भी वो लोग मैनेज कर लेते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ज़्यादा सोचने से भी दिमाग ख़राब होता है और अच्छा सोचना चाहिए। और ऐसा सोचना चाहिए कि अब हमें कुछ ना कुछ नया करना है, घर में रहकर भी कुछ नया करना है। तो वो सब इस तरीके का आप सोचेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप मोटिवेट होंगे। तो हमें जब भी सोचना चाहिए अच्छा सोचना चाहिए, उससे हमें एक एनर्जी मिलती है और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता है। कभी कभी ऐसा होता है आपके बारे में लोग बातें करते हैं, आप अगर कुछ करने जाते हैं, कुछ नया करते हैं तो लोग ज़रूर बोलते हैं ये ऐसे कर रही है, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे कर रही है ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। तो भाई कहने को लोग कहते ही हैं, कभी भी उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि कमियां बहुत लोग निकाल सकते हैं, उसको सुधार कोई ही सकता है। आपने एक स्टोरी भी सुनी होगी, एक आदमी ने एक पेंटिंग बनाई थी और उसमें लिख दिया था अगर कहीं भी आपको कोई भी कमी लग रही है तो आप डॉट बना दीजिएगा। तो उसने नेक्स्ट डे वो जाकर देखी तो उस पर डॉट ही डॉट थे बहुत सारे। तो उसको लगा कि भाई बहुत मेरी तो कमियां निकल गई हैं। उसने नेक्स्ट डे क्या किया, एक और पेंटिंग बनाई और उसने वहाँ पर लिख दिया अगर कहीं भी कोई कमी दिखाई दे तो उसको ठीक कर देना। वो नेक्स्ट डे गया और उसने देखा तो उसकी पेंटिंग बिल्कुल क्लीन थी, किसी ने भी कुछ नहीं किया। तो भाई लोग कमी ही निकाल सकते हैं, कोई भी उसको सही नहीं करेगा। तो आप अगर कुछ नया कर रहे हैं तो लोगों की टेंशन ना लें, आप हमेशा कुछ करने का जज्बा रखें और उसको करें।
जब भी आप करेंगे ना तो आपका काम बोलेगा, आप नहीं बोलोगे, और उनको जो जवाब मिलेगा वो आपके काम के थ्रू जवाब मिलेगा। ऐसे नहीं है आप हमेशा किसी को जवाब ही देते रहें, उनको अपनी सफाई में कुछ ना कुछ पेश करते रहें, कभी नहीं करना चाहिए। शांत रहें, कभी कभी शांत रहना बहुत अच्छा होता है, और वक्त पर छोड़ दें, कभी कभी टाइम जवाब देता है, आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी एनर्जी पर विश्वास रखिए, तब अपना काम कीजिए। कभी भी किसी को जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है मेरा, आप खुद को टाइम दीजिए। अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन काम में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, सारा दिन काम कर रहे हैं, आपको फुर्सत ही नहीं हो रही, आपने हेयर कॉम्ब भी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खुद को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप खुद को टाइम नहीं देंगे ना, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। कभी कभी क्या होता है कि हम तो घर पर ही हैं तो लोअर टी शर्ट डाल लेते हैं और कुछ भी ऐसे ही पहन लेते हैं, बट नहीं, आप कभी भी देखना आप अच्छे से ड्रेसअप होंगे। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा मेकअप करना चाहिए, बट नहीं, आप अगर अच्छे से ड्रेसअप होंगे, आप थोड़ा बहुत भी हेयर कॉम्ब वगैरह ऐसे कर लेंगे, अच्छे से ड्रेस पहन लेंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। और आप अगर ऐसे ही पूरे दिन घूमते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो जाएगा और आपको खुद ही ऑटोमेटिक लो फील होने लगेगा। तो हमेशा अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। आप बुक्स पढ़ लीजिए अपनी फेवरेट, या फिर आप टीवी देख लीजिए, आप कुछ नया कर लीजिए घर पर रहकर, या फिर आपको जिस चीज़ का भी शौक है आप कुछ नहीं तो नेल पेंट लगा लीजिए, बट अपने आप को ज़रूर टाइम दीजिए, क्योंकि अपने आप को पैम्पर करना बहुत ज़रूरी होता है। भाई हम अपनी बॉडी से इतना सारा काम ले रहे हैं तो उसको भी तो पैम्पर करना चाहिए ना। तो खुद को पैम्पर करें, खुद को टाइम दें, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। तो बहुत सारी लेडीज़ की ये भी प्रॉब्लम होती है कि भाई हम ये नहीं कर पाते हैं और वो सब कुछ कर लेती है या फिर कर लेता है, तो ये बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। देखिए, भगवान ने सबको वही 2 हाथ वही 2 पैर दिए हैं, सब लोग मेहनत करते हैं, उनका करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग अपना कैसे एडजस्ट करते हैं, कुछ लोग कैसे एडजस्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं अपनी, तो मेरा घर का सारा काम हो चुका है, मेरी बेटी स्कूल जा चुकी है और तब मैं बैठकर वीडियो बना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा घर का सारा काम पड़ा हुआ है और मैं बस बैठकर वीडियो बना रही हूँ। तो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस करना होता है, तब जाके आप कुछ कर पाते हैं। तो आप भी इसी तरीके से मैनेज कीजिए, बैलेंस कीजिए, और तब आप अगर कुछ करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा। अगर आपका घर का काम रुका हुआ है और आप कुछ कर रहे हैं तो आपका ध्यान वहीं भटकेगा बार बार। तो पहले अच्छा है कि आप वो काम निपटा लीजिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद फिर अपना दूसरा काम कीजिए। तो इस तरीके से आप मैनेज कीजिए, तब आप एक स्ट्रॉन्ग गर्ल, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बन सकती हैं। नेक्स्ट है मेरा, आप खुश रहिए। जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और खुश कैसे रहते हैं? खुशियाँ बांटने से रहते हैं। जितना ज़्यादा आप खुशियाँ बांटोगे उतनी ही आपको खुशी मिलेगी। देखिए, किसी को भी देखकर जेलसी फील बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि भाई आज वो वहाँ पर है, तो अगर वो वहाँ पर है तो उसने यहाँ से स्टार्टिंग की है ना, उसने मेहनत की है। तो सब लोग मेहनत करके ही यहाँ पर पहुँचते हैं। आप दिल से किसी के लिए खुश होंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। किसी की खुशी में शामिल होंगे, दिल से शामिल होंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे ना, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो हमेशा आप करके देखना। कभी भी किसी को आप कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे, दिल से बोलेंगे, उसको एक फ़ोन करके उसको प्यार जताएंगे, खुशियाँ बांटेंगे, तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा और बदले में तो वो आपको डबल ही मिलेगा। जितना हम प्यार देते हैं उसका डबल हमेशा ही हमें मिलता है। तो हमेशा खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए, एक केयरिंग पर्सन बनिए। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और लोगों की हेल्प करने का एक जो जज्बा होता है वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमेशा खुश रहिए और खूब सारी खुशियाँ बांटिए। सो फ्रेंड्स, आज मेरी बहुत सारी एडवाइस हो गई हैं, बहुत सारी टिप्स हो गई हैं। होप करती हूँ आपको ये अच्छी लगी होंगी, और आपके सराउंडिंग में कोई भी ऐसी लेडीज़ है जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी है या फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। स्पेशली आप ये वुमेन को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं घर के कामों में इतनी बिजी हो जाती हैं कि खुद को टाइम ही नहीं दे पाती हैं। तो उनको शायद ये वीडियो देखकर अच्छा लगे, थोड़ा सा मोटिवेट हो
और कुछ करने का जज्बा आए। तो इसी तरीके से और भी मोटिवेशनल वीडियो लाती रहूँगी। तो आप मेरी वीडियो को अपना प्यार इसी तरीके से देते रहिएगा। और आपको सबसे ज़्यादा कौन सी एडवाइस अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलती हूँ मैं आपसे और एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना, खुश रहना, टेक केयर, बाय बाय।